हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी एम्बेसी में वर्क करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कहां से स्टार्ट करें या कैसे अप्लाई करें, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे जॉब्स के बारे में पता करना है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसके लिए अपनी प्रोफाइल को, अपने रिज्यूम को प्रिपेयर करना है, साथ ही अपने चांसेस को इंक्रीज कराना है, क्या स्किल्स आपको रिक्वायर होंगी, कौन सी एजुकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। ये सभी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि एमबीसी से रिलेटेड ऐसे ही जॉब्स की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आपको उनकी अपडेट मिलती रहे और आप उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि है कि आप किस एम्बेसी में वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जिस भी एम्बेसी में आप वर्क करना चाहते हैं उसको चेक कर लीजिए, उसकी कल्चर को लेकर अपने आप को फेमिलराइज कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि वो एम्बेसी क्या काम करती है, उसका कल्चर कैसा है, ताकि आप अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। सेकेंड, आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और उसकी वेबसाइट पर आप चेक करेंगे कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है, ओपन है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कौन जो भी वैकेंसी अवेलेबल है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और क्या क्वालिटीज जो है वो एम्बेसी अपने कैंडिडेट में ढूंढ रही है। तो इन सब चीज़ों की जब आपको नॉलेज हो जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि सपोज वीजा ऑफिसर की वैकेंसी वहां पर अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिटीज या फिर स्किल्स आपको जरूरत है, क्या उसकी डेडलाइन है, कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किल से या फिर आपकी प्रोफाइल से मिलती जुलती जॉब और जो आपको पसंद है, अगर वो पोजीशन वहां पर अवेलेबल है और आपको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों क्वालिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफ़ी जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसी में सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जो भी एम्बेसीज हैं वो मेजरली प्रेफर करती हैं बैचलर्स डिग्री, कि एटलीस्ट जो कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर रहा है उसने कम से कम बैचलर डिग्री जरूर अचीव की होनी चाहिए। ये बैचलर डिग्री मेजरली एम्बेसीज, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों को लेकर काम करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो ये काफ़ी सारी एम्बेसीज में देखा गया है कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की है, ज्योग्राफी में या फिर ऐसे ही किसी इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट में, अगर आपने पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, इन जैसे कुछ सब्जेक्ट में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी प्रेफर किया जाता है एम्बेसीज में, तो आप की प्रोफाइल जो है वहां पर प्लस पॉइंट ला सकती है। हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सब जैसे कि अकाउंटिंग, मीडिया या फिर एचआर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री वहां पर जरूरत होगी। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अभी कवर करूँगा। साथ ही दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन के अलावा बात करें, जिस भी एम्बेसी में आप वर्क करना चाहते हैं उन सभी की मोस्टली जो एम्बेसीज होती है उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर आप उनकी रीजनल लैंग्वेज या फिर उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर उनके बारे में अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। सपोज जर्मनी है, यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कनाडा, यूके, यूरोप, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इनमें इंग्लिश मेजर लैंग्वेज होती है, तो वो आप इजीली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अदर एम्बेसीज होती हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइना हो गई, या अदर जो एम्बेसीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज यानी कि उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है अगर आपको वो आती है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले।
इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें थर्ड पॉइंट पर, जो कि है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल या बहुत इंपॉर्टेंट की माना जाता है किसी भी जॉब के में अपने आप को सिलेक्शन या सक्सेसफुल कराने के लिए। तो एम्बेसीज में भी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या फिर अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराना है, तो मेजरली इंटरनेशनल रिलेशन में, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ में, या फिर अगर एनजीओ के साथ में, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आपने वर्क किया है, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एम्बेसीज भी इन्हीं कुछ फील्ड्स में ज़्यादातर फोकस रखती हैं और उन पर वर्क करती हैं। इसके अलावा अगर सपोज आप फ्रेशर हैं, तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। या फिर आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं इंटर्नशिप के अलावा। सपोज आप अपने कॉलेज डेज में हैं, आपके जो ब्रेक होते हैं, या फिर ड्यूरिंग द कॉलेज भी आप किसी एनजीओ के साथ कुछ आवर्स पर वीक वर्क कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सारे सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं देगा, बल्कि ये आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन या फिर एक्सपोजर देगा। इसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, जो कि है नेटवर्किंग। तो दोस्तों नेटवर्किंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल और क्रूशियल रोल आपकी जॉब सिलेक्शन में प्ले कर सकता है। एम्बेसी में जॉब पाने के लिए आप अटेंड कर सकते हैं एम्बेसी के काफ़ी सारे इवेंट, कल्चर एक्सचेंजेस इवेंट्स, या फिर प्रोफेशनल ग्रुप जो कि आपके करियर गोल से रिलेटेड हो। तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं एम्बेसीज में जहां पर आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर एम्बेसीज के बाहर भी जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एम्बेसीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उनसे मिल सकते हैं और अपनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। साथ ही आज के टाइम में लिंक्डइन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हे आई हैव दिस वर्क, या फिर मेरे पास ये स्किल है, एक्सपीरियंस है। अगर कोई वैकेंसीज हैं आपकी एम्बेसी में तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। या फिर कई बार क्या होता है कि वो खुद ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी प्रोफाइल्स में ये वैकेंसीज के बारे में अपलोड करते रहते हैं कि आज हमारी एम्बेसी में या फिर इस टाइम पे हमारी एम्बेसी में ये वैकेंसीज ओपन है। अगर आपको उन वैकेंसीज में इंटरेस्ट है या फिर आपको लगता है कि आप उस पोजीशन के लिए एक सक्सेसफुल कैंडिडेट या फिर एक एलिजिबल कैंडिडेट है, तो आप उनके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। कई बार आपको रेफरल्स भी मिल सकते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू। अगर आपका कोई नेटवर्क है जिसके साथ आपके अच्छे हाई हेलो है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको रेफ़र कर दें, और कई बार ये भी बहुत से लोगों को हेल्प कर देता है उनकी ड्रीम जॉब को पाने के लिए। इसी के साथ अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, हाउ टू अप्लाई। आपको पता चल गया है कि एम्बेसीज में वैकेंसी अवेलेबल है, आप उसकी क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है या फिर स्किल्स भी है और सारी इंफॉर्मेशन भी है। आपको लगता है या यू फील दैट यू आर दी एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी या आप जो है एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएंगे, उस पोजीशन के बारे में थोड़ा एक बार दोबारा से रिसर्च करेंगे कि सारी आपकी जो क्राइटेरिया वो मीट हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद आप वहाँ पर रजिस्टर करेंगे या लॉगिन करेंगे। हर एम्बेसी का अपना एक फॉर्मेट होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, आपको वो फिलअप करना होगा जहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल, आपका एक्सपीरियंसेस, आपके एजुकेशन, आपकी स्किल्स सब मेंशन करेंगे। कई बार कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको फिलअप करना होता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जब आप उसे सबमिट करते हैं देन एम्बेसी उसे शॉर्टलिस्ट करती है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो जो कि मुझे ले जाता है मेरे नेक्स्ट स्टेप के पॉइंट नंबर 6, दैट इज इंटरव्यू। आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और आपको लकीली आप सक्सेसफुल हुए, क्योंकि आप सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे थे और एम्बेसी को लगता है कि आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं, तो वो आपको कांटेक्ट करेगी क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें।
तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले है कि आप उसकी जिस भी एम्बेसी के लिए आप जा रहे हैं उसके कल्चर को फैमिलाइज कर लें, कल्चर को समझ लें, कल्चर कैसा है, कैसे काम किया जाता है, इंसान, ये सभी चीज़ें। दूसरा, अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है उस कंट्री की जिसके लिए आप अपने अप्लाई किया है, तो आप उसको थोड़ा और इन्हांस कर लें। देन आप अपने जो रिज्यूम है, कवर लेटर है, उन्हें अपडेट करें, ठीक है, जो कि आप अपडेट करके ही सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। आप उन्हें थोड़ा जो है वो समझ लें, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि आपने अपने रिज्यूम में कुछ लिख रखा है और जब आपसे वहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसके बारे में ना बता पाएँ। तो अपने रिज्यूम में कभी भी कुछ ऐसा ना लिखें जो आपने ना किया हो या जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, ठीक है। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, कॉमन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें कि क्या आप, एक तो अपना इंट्रोडक्शन काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं अपने बारे में तो बता ही सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। वो एक तरफ से शुरू करते हैं, फिर सपोज अपने बारे में बताते हैं, देन एजुकेशन, देन हॉबीज, देन फिर एजुकेशन, देन एक्सपीरियंस, देन स्किल्स, देन कुछ और। तो स्ट्रक्चर जो उनका इंट्रोडक्शन है वो नहीं होता। तो ऐसा ना करें, अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें। उसी के साथ कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं आपको मेरी चैनल पर भी मिल जाएंगे, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करानी है। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन जो है वो जनरली एम्बेसीज की जॉब्स में पूछे जाते हैं। देन जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो भी डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है आप मेक श्योर करें कि आप उन सभी को फुलफिल करें और अपने जो आंसर्स हैं उसी के अराउंड प्रिपेयर करें। कि जो सपोज अगर आपको वीज़ा असिस्टेंट की पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है तो आपको वीज़ास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कितने तरह के वीज़ा होते हैं, देन क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन किस वीज़ा के लिए जा सकता है, फंडिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और ये सारी चीज़ें। सो ऑन डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लैंग्वेज। तो दोस्तों लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एम्बेसी में वर्क करने के लिए, क्योंकि एक तो आपको अपनी मदर टंग आनी चाहिए जिस भी नेशन, जैसे हम इंडिया से हैं, इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसीज है आप उनमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि पंजाबी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा, अगर कोई मराठी सपोज, अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। क्योंकि एम्बेसीज जो है वो पूरे कंट्रीज में वर्क करती है और कई बार क्या होता है जो कुछ एप्लीकेंट वो पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, ना उन्हें हिंदी आती है ना ही इंग्लिश आती है, उन्हें सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है। तो अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपकी इंग्लिश भी फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को आज के टाइम में जैसे कि हम सब जानते हैं ये ग्लोबल लैंग्वेज है जिससे हम आप सब कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे उसकी अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, तो आप ट्राई करें कि आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लें जो कि आपकी प्रोफाइल को और एनहांस करेगा। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी ड्रीम जॉब एम्बेसी में पा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी एम्बेसी में जॉब पाने के लिए कुछ जो कॉम्बिनेशंस है वो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि राइट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने जो है मिनिमम बैचलर डिग्री आपने अचीव कर रखी होनी चाहिए। साथ ही जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन, देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे मिलता जुलता। आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, एनजीओ में काम किया हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हो, जो कि आपके एक्सपीरियंस को मीट कराएगा आपके जो भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कहीं वॉलंटियर कर सकते हैं, जिससे आपको ना कि सिर्फ एक्सपोजर मिलेगा, बाकी काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंसाइट भी मिलेगी, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप एनजीओ में वॉलंटियर कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, किसी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वहाँ पर आप वॉलंटियर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देन आता है आपका लैंग्वेज
कि आपकी लैंग्वेज जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। फर्स्ट इज इंग्लिश, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी मेजरली इंग्लिश में होगी। देन अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आती है इंडिया की तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। देन अगर आपको जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कोई रीजनल उसकी नेशनल लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों नेटवर्किंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ ही दोस्तों आप ट्राई करें कि जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके कल्चर के साथ अपने आप को फेमिलराइज कर लें, ठीक है, और अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें और फिर इंटरव्यू देने जाएं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थंब जरूर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव एंड जॉब वैकेंसीज की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।